जय हिंद दोस्तों। एक बढ़िया सी मंजूरी मिलती हुई नजर आ रही है टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल को। पैसेंजर व्हीकल को नहीं, कमर्शियल व्हीकल को। इसी के बारे में यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और एक ऑर्डर भी मिला है। एक अगर हम लोग कह लें बायबैक से रिलेटेड भी न्यूज निकल के सामने आ रही है, तो तीन न्यूज को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टाटा मोटर लिमिटेड जो पहले की कंपनी थी, उसमें दो कंपनियां बनी। एक बनी पैसेंजर व्हीकल वाली कंपनी, जो कि अभी लिस्ट है, 412 रुपये पे करेंट प्राइस उसका ट्रेड कर रहा है। दूसरी एक कंपनी और जो है डिमर्ज हुई थी, जिसका नाम था टाटा मोटर TML कह लीजिए, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में TMLCV शॉर्ट में कहते हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर एक शेयर के बदले में एक शेयर उस समय जो है डिमर्जर में मिला था इस टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का। लेकिन अभी तक यह कंपनी लिस्ट नहीं हुई है, ठीक है ना। अभी यह कंपनी की लिस्टिंग बाकी है। जितने भी आपके पास टाटा मोटर के शेयर थे, ठीक है ना, उतने आपको ये टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल वाली कंपनी के शेयर मिलेंगे। लेकिन अब से आपको टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, इतना बड़ा नाम नहीं लेना है। जो टाटा मोटर हम लोगों की कंपनी हट गई थी कह लीजिए, क्योंकि टाटा मोटर नाम था, डिमर्ज हुई, पैसेंजर व्हीकल वाला कारोबार ये हो गया। टाटा मोटर का नाम बदल के पैसेंजर व्हीकल कर दिया गया, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। तो अब जो डिमर्ज हुई थी कंपनी, उसका नाम था टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड। अब इसका भी नाम, जो कि मैं पहले से बताया था आप लोगों को, ऐसा नहीं कि नहीं बताया था, TML कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड का नाम बदल के टाटा मोटर लिमिटेड, जो मेन कंपनी थी वो वाली कंपनी, फिर से कर दिया जाएगा। मतलब अब जब लिस्ट होगी तो कौन सी कंपनी लिस्ट होगी? टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड इस नाम से नहीं लिस्ट होगी। वो लिस्ट होगी टाटा मोटर लिमिटेड, जो हम लोगों की मेन कंपनी थी, जिसके साथ इमोशन जुड़ा था, टाटा मोटर टाटा मोटर टाटा मोटर, ठीक है ना, वो चीज। तो वो कंपनी कमर्शियल व्हीकल में जो बड़े बड़े वाहन वाहन बनाती है कंपनी, वो वाला कारोबार इसमें रहने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिएगा आप लोग। कारपोरेट मंत्रालय से इनको जो है मंजूरी मिला है, वही मैं बता रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स से इनको जो है मंजूरी मिल चुकी है। क्योंकि कंपनी ने प्लान तो पहले से बनाया था, लेकिन ये मंजूरी मिलनी जरूरी थी। ये मंजूरी मिल गई तो अब कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। उधर एनसीएलटी से पहले से ही मंजूरी मिली थी, यहाँ पे जो आप देख सकते हो मुंबई बेंच से, एनसीएलटी से। तो अब कोई भी दिक्कत नहीं है, अब बहुत जल्द। अब देखिए ये मंजूरी मिल गई ना, अब ये मंजूरी लिस्टिंग से इसका सीधा सीधा कनेक्शन है। पूछोगे कैसे कैसे? देखिए 14 अक्टूबर के आसपास इसका जो है रिकॉर्ड डेट एक्स डेट था, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब 14 अक्टूबर से लगभग लगभग 60 दिन, 2 महीने का टाइम लगता है डिमर्जर वाले शेयर को लिस्टिंग होने में, जैसा मैं नोटिस किया हूँ, ठीक है ना। 45 से लेके 60 दिन कहीं कहीं बोला जाए, मतलब 1.5 से लेकर 2 महीने। अब अगर हम लोग आज देखेंगे तो 14 अक्टूबर से 14 मतलब नवंबर कह लीजिए, 14 सितंबर या कुछ था, 14 अक्टूबर कह लीजिए। तो अभी 1 महीना नहीं हुआ है, और फिर से जो है इसको अभी मतलब और भी कंप्लीट करना है टाइम। तो अब मान के चलिए यहाँ से 1 महीना का टाइम, मेरे हिसाब से 1 मंथ। अब यहाँ से जहाँ पे हम लोग अभी हैं, वहाँ से मान के चलिए कि 1 महीने का और टाइम है। इसके अंदर क्या करेगी कि कंपनी एक जो है लिस्टिंग डेट तय करेगी आप लोगों को यहाँ पे, कह लीजिए कि, और वो लिस्टिंग डेट के लिए भी NSE BSE से मंजूरी लेनी पड़ती है, वहीं से आएगा डेट निकल के। इशू करेगी, शेयर इशू कर चुकी है। कुछ लोगों को जो है मतलब इनएक्टिव शेयर में दिख भी रहा होगा। तो अलॉटमेंट हो चुका है, आपके डिपॉजिटरी के पास शेयर पहुंच चुका है, बस आपके डीमेट अकाउंट में पहुंचना बाकी है। पहुंचेगा और तुरंत लिस्टिंग। तो मान के चलिए आप लोग की 20, 25, 30 नवंबर के आसपास तक आपको शेयर मिल जाएगा। हो सकता है कि नवंबर के लास्ट तक इसकी लिस्टिंग भी हो जाए। समझ रहे हो आप लोग? ये बढ़िया गुड न्यूज है कह लीजिए, है टाटा मोटर के शेयर होल्डर के लिए, ठीक है ना। अब एक न्यूज आ रही है यहाँ पे ऑर्डर वाली। अब ऑर्डर वाली क्या न्यूज है कि यहाँ पे ऑर्डर वाली न्यूज की बात करेंगे तो तीन ये 732 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। 22 अक्टूबर को पहला ऑर्डर मिला, पहला क्या, लास्ट ऑर्डर 22 अक्टूबर को मिला था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को, समझिए आप लोग, ठीक है ना। और 22 अक्टूबर के बाद, मतलब वही 8 दिन के बाद, फिर से जो है 732 करोड़ रुपए का यह कंपनी को एक अच्छा सा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। ये कई सारी चीजों के लिए ऑर्डर मिला है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को, जैसे सॉफ्टवेयर निर्देशित रेडियो SDR के लिए, टैंक उप प्रणाली के लिए, संचार उपकरण के लिए, मिसाइल के घटक के लिए, वित्तीय प्रबंधन सॉफ्टवेयर, साइबर सुरक्षा समाधान,
अपग्रेड, कल पुर्जे सेवाएं आदि के लिए यह ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना, इस तरह की से। तो कल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भी फोकस में रहने वाला है, फार्म में रहने वाला है। 410 रुपया करेंट प्राइस है, 3 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटल, बढ़िया सी कंपनी है, सरकारी कंपनी है। अब एक आ रही है बायबैक की खबर। कंपनी कह रही है कि हमारा पहले तो हम रिजल्ट घोषित करेंगे, साथ में कंपनी कह रही है कि हम बायबैक के प्रपोजल पे भी विचार करने वाले हैं। मतलब बायबैक भी कंपनी घोषित कर सकती है, और उसका प्राइस साइज जो भी रहेगा उसी दिन पता चलेगा। कब पता चलेगा? तो कंपनी कह रही है सैटरडे, शनिवार को 1 नवंबर 2025, तो वही लास्ट कल कह लीजिए, इस पर रिएक्शन का दिन रहेगा। और लेटेस्ट अनाउंसमेंट भी है तो उसका भी रिएक्शन का डेट रहेगा। तो 1 नवंबर को यह कंपनी शनिवार को बायबैक और रिजल्ट पे विचार करेगी। कंपनी का नाम देखेंगे हम लोग, यहाँ पे है GHCL लिमिटेड। 6,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। 644 रुपया करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है। अच्छा खासा मैं देख रहा था ना, अच्छा खासा इसके बैलेंस शीट पे फंड है, लगभग 3400 करोड़ रुपए के आसपास का फंड है। तो अच्छा खासा कंपनी हो सकता है कि बायबैक का साइज भी लेके आए, और अच्छा खासा प्राइस भी। प्राइस का मतलब है प्रीमियम पे, प्रीमियम का ही तो सब खेल होता है ना। मान लेते हैं 700 या उससे ऊपर का प्लस का जो है बायबैक का प्राइस लेके आती है कंपनी, तो वो बेहतर माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा सभी लोग।